केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? अडानी ग्रुप। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? मणिपुर। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? IUCN प्रजाति उत्तर जीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? अकई पद्मशाली। अकई पद्मशाली कहाँ की है? कर्नाटक। किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की? रूस। हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? गुजरात। बताइएगा कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़। बताएगा 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी आई। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड के भुगतान शुरू किया है? हिंसर। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? बताएगा कि किस देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने से कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? नासिक। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ब्राजील। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना की शुरू की है? 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश? उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। काटी बिहू महोत्सव कहाँ? असम। बताएगा UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितना लाख करोड़ रुपया? बताया तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारत और अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया? मैत्री 2। चालू करने का लक्ष्य कब है मैत्री 2 का? 2029। बताएगा कि सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 23वें स्थान पे है। बताएगा कि जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन सी पर रहा है? मध्य प्रदेश। भारत AI 2026 से पहले कहां AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? उत्तराखंड। बताए जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉर्ट गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता? 5 पदक। भारत ने सुल्तान जोहार कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? जोहार में रजत। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? कहाँ कहाँ? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? नेपाल। तिहार उत्सव नेपाल। सही है। बताइएगा ताप्तान ज्वालामुखी किस देश में? ताप्तान ज्वालामुखी ईरान। ताप्तान ज्वालामुखी ईरान। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? छत्तीसगढ़। बताएगा कि किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? गोवा। व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राजील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? फ्रांस।
निकोलस सरकोजी कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? फ्रांस। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? कफाला उत्सव सऊदी अरब। कफाला उत्सव कफाला सिस्टम सऊदी अरब। IUCN का 90 सदस्य कौन बना है? तुवालू। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? ब्रिटेन। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? वन क्षेत्र के मामले में 9वां। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? एटलस ओपन एआई। बताइए बेस्तु वर्ष कहाँ मनाया गया? गुजरात। बेस्तु वर्ष गुजरात। बताइएगा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई किसको? नीरज चोपड़ा को। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को। आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेट 2025 में शामिल होने के लिए कहां पहुंचा है? जापान। बताएगा कि फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? बताइएगा ये से ना। बताइएगा कि जब इंसुलिन की कमी होता है तो कौन सा डायबिटीज होता है? मेलिटिस। डायबिटीज मेलिटिस जिसको बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है, इंसुलिन की मात्रा घटता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? इसमें सामान्य से अधिक मूत्र त्याग करता है, जिसमें वैसोप्रेसिन की कमी हो जाती है। वैसोप्रेसिन की मानव उत्सर्जन के तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैसे वृक्क रुधि से नाइट्रोजन वर्ग पदार्थ को अलग करने का काम करता है। बिल्कुल सही है। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्पंदन इकाई उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? सामान्य संग्राहक नली। और मीथेन चक्र किसके संश्लेषण से संबंधित है? यूरिया। और मीथेन चक्र यूरिया। मनुष्य के मूत्र तंत्र का मुख्य अंग क्या है? देखिए अंग कहेगा ना, जैसे मुख्य अंग इनमें से कोई नहीं, किडनी होगा। जैसे मनुष्य के मूत्र अंग का मुख्य अंग क्या होता है? किडनी। जो ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर है। बताएगा एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग करता है? 1 से 1.5 लीटर। बताएगा कि मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा पाए जाते हैं जल का कितना? 96%। जल कितना है मूत्र में? 96% है। यूरिया 2% है ना। शेष 2% यूरिक अम्ल, अमोनिया ये सब पाया जाता है। बताएगा निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? सोडियम नाइट्रेट होता है। कौन कौन? जल होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यूरिया होता है, लेकिन सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन। बताया निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? क्रिएटिनिन। बताएगा मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा कितना %? 2%। बताएगा मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोबिलिन। बताएगा किसकी उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलिन। बताएगा कि मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है? डायूरेसिस। मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाना डायूरेसिस। निम्नलिखित में कौन डायूरेटिक पदार्थ है? ग्लूकोज है, यूरिया है, कैफीन। देखिए कॉफी पीने पे या प्रोटीन पीने पे क्या होता है ना, मूत्र त्याग ज्यादा करता है आदमी, तो ये सब डायरेटिक है। कि मूत्र स्राव की मात्रा इस सब पीने से क्या होता है? बढ़ जाता है। मनुष्य में समानांतर मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग आवश्यक हो जाता है? 250 से 300। इच्छा का होगा
100 से 150 ml कहेगा कि मूत्र त्याग आवश्यक हो जाएगा तो 250 से 300 ml, और कहेगा मूत्र त्याग करने का इच्छा प्रकट होगा तो 100 से 150 ml। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है, अभी बोले हैं वेसोप्रेसिन, है ना, और डायबिटीज मेलिटस बोलेगा तो इंसुलिन की कमी से, और उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है ब्लड में बढ़ जाता है ना। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है, वेसोप्रेसिन को एंटी डायरेटिक हार्मोन किसे कहा जाता है, कहा है कि जब वेसोप्रेसिन का इंजेक्शन लगा देगा ना तो मूत्र त्याग 3-4 दिन नहीं खींचेगा, समझे, ऐसा होता है। ताकि वेसोप्रेसिन की कमी के कारण ही क्या होता है, मूत्र जल्दी जल्दी त्याग करता है आदमी, लेकिन जब उसका इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन आएगा दे देगा 2-4 दिन बाथरूम में नहीं होगा। बताया निम्नलिखित में किसे, बताएगा रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है, यूरिया की मात्रा बढ़ेगा तो यूरेमिया, यूरिया की मात्रा बढ़ेगा तो यूरेमिया। यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, तो यकृत शिरा में, यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, यकृत शिरा में। पसीने तथा तैलीय पदार्थ निष्कासन करने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है, त्वचा में। मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है, डायबिटीज मेलिटस, क्या बोलता है, मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया, इंग्लिश में डायबिटीज मेलिटस। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में, डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है, बताएगा मशीन द्वारा शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस ऑप्शन में है लेकिन क्या, हीमोडायलिसिस। बताएगा मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। बताएगा कि वृक्क द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा नियंत्रण क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन, वृक्क द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा, जैसे वृक्क द्वारा जो लवण और जल का शरीर में नियंत्रण क्या कहलाता है, ओस्मो रेगुलेशन, है ना। मानव वृक्क अस्मारी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक, अस्मारी मतलब पत्थर, कैल्शियम ऑक्सलेट। वृक्क कैल्कुली क्या है, वृक्क में एक पथरी है, वृक्क कैल्कुली क्या है, वृक्क में एक पथरी है। अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता है, अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आकार इसका अनिश्चित होता है कि WBC का आकार कैसा होता है, अमीबा के समान होता है, अनिश्चित। बताएगा कि अमीबा में उत्सर्जित पदार्थ शरीर के सतह से विसरण के द्वारा बाहर निकलते हैं, ये भी सही है, विसरण के द्वारा ही इसमें क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं उत्सर्जित पदार्थ। प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है, कार्टेक्स, जो बाहरी रहता है ना वृक्क उसको कार्टेक्स बोलते हैं, जो अंदर रहेगा उसको मेडुला। वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स और अंदर भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। प्रत्येक वृक्क बाहर से पतले संयोजी उत्तक से निर्मित एक रेशेदार दृढ़ आवरण से घिरा रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल, क्या कहेंगे, कैप्सूल। एक बार फिर से, प्रत्येक वृक्क बाहर से पतले संयोजी उत्तक से निर्मित एक रेशेदार दृढ़ आवरण से घिरा रहता है, इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जित अंग है, प्रॉन या क्रैब का, प्रॉन तथा क्रैब का एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जित अंग है, प्रॉन या क्रैब का। अब प्रॉन या क्रैब क्या है, कौन सा समूह में आता है, आर्थ्रोपोडा में। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन। मूत्र त्याग करने की विधि क्या कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिक्सचुरेशन, मिक्सचुरेशन कहेगा, मूत्र त्याग करने की विधि को क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। और बताएंगे कि शिशु जन्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पास्चुरेशन। शिशु जन्म होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पास्चुरेशन। मूत्र त्याग करने की विधि को क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। केंचुओं में उत्सर्जित अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के होते हैं, 3। केंचुओं में उत्सर्जित अंग नेफ्रिडिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है। बिल्कुल सही है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में सोडियम का सक्रिय अवशोषण होता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में जल का सक्रिय अवशोषण होता है। बताइएगा मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय, नियंत्रण और तंत्रिका तंत्र हार्मोन का काम क्या है? नियंत्रण और समन्वय। बताएगा मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? और रसायन दोनों के द्वारा। तंत्रिका रसायन दोनों के द्वारा। तंत्रिका रसायन दोनों के द्वारा। पौधे में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? तंत्रिका नियंत्रण का। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका नियंत्रण का किसका अभाव होता है? पौधा में। बताए पौधे में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका नियंत्रण। बताए बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाले गति को क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति। बाह्य उद्दीपनों के प्रभावों से पौधों में होने वाले गति को क्या कहते हैं? अनुवर्तिनी गति। बताएगा जड़ होता है प्रकाश अनुवर्तन, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण है ना, सही है। जड़ होता है ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, धनात्मक जलानुवर्तन और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। बताएगा मटर, कद्दू और कई अन्य पौधे के तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उसे लिपट जाते हैं। इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? स्पर्शानुवर्ती गति। पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? बिल्कुल सही है। फूलों का प्रकाश की उपस्थिति से खिल जाना और रात में बंद हो जाना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? प्रकाशानुकुंचन। प्रकाशानुकुंचन। पौधे में वृद्धि होता है जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर क्या होता है? वृद्धि होता है। बताएगा पौधे में वृद्धि निरंतर अनियमित परिवर्तन होती है। बिल्कुल सही है। नियमित नहीं, अनियमित परिवर्तन होता है। पौधे के वृद्धि का ग्राफ किस आकार का होता है? इस आकार का होता है। बताएगा कि समय और आकार के संदर्भ में पौधों में होने वाले वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर इस आकार का वक्र बनता है। इस वक्र को क्या कहते हैं? सिग्मॉइड वक्र। इस आकार का जो वक्र बनता है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड वक्र। बताए पौधे की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म या प्रकाशानुवर्तन। हेलियोट्रोपिज्म या प्रकाशानुवर्तन। छुई मुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? कंपानुकुंचन। कंपानुकुंचन गति या स्पर्श अनुकुंचन गति। स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? सही है कि पर्णाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। पर्णाधार का स्फीति दाब क्या होता है? इसको छूते हुए ही क्या हो जाता है? पर्णाधार का क्या स्फीति दाब बदल जाता है। इसीलिए छुई मुई का पौधा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है ना। बंद करो अब इन्हें लेके मतलब उठ नहीं सकता था तो